आदमी को एक हीरा मिल जाता है। कोई देखे उससे पहले ही वो उसे चुपके से अपने मुंह में छिपा लेता है, लेकिन अगले ही पल सुपरवाइजर को कुछ शक हो जाता है और ये अफ्रीका है जहाँ इंसान की जिंदगी घास की तरह सस्ती है, लेकिन हीरे की कीमत अनमोल होती है। इसी दौरान एक आदमी को जमीन में कुछ मिलता है। वो मिट्टी हटाता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा गुलाबी हीरा दिखाई देता है। उस आदमी को तुरंत समझ आ जाता है कि इस हीरे की कीमत कितनी बड़ी होगी। ये सोचकर वो घबरा जाता है और ठंडे पसीने से भीग जाता है। वो धीरे धीरे चारों तरफ देखने लगता है क्योंकि वो इस हीरे को खुद के लिए छिपाना चाहता था, लेकिन आसपास कई लोग थे जो हर हरकत पर नजर रख रहे थे। तभी अचानक पानी के छींटे की वजह से हलचल मच जाती है। इस अफरातफरी में उस आदमी को मौका मिल जाता है। वो तुरंत झुकता है, हीरे को हाथ में लेकर जोर से पकड़ लेता है। फिर वो मुखिया से कहता है, कापो, मुझे टॉयलेट जाना है, अभी तुरंत जाना है। हीरे को वो एक सुनसान जगह पर ले जाता है, लेकिन तभी अचानक एक सुपरवाइजर उसे रोक लेता है। सोलोमन हीरे को निकालकर उसे छिपाने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने उस पर बंदूक तान दी। मजबूर होकर उसे हीरा दूसरे आदमी को दे देना पड़ता है। उस वक्त सोलोमन पूरी तरह निराश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक बहुत सारे सरकारी सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और बागियों पर हमला कर देते हैं। एक बम फेंका जाता है और धमाके से दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। सोलोमन को ज्यादा चोट नहीं लगती, इसलिए वो तुरंत वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो एक खाली जगह पर उस गुलाबी हीरे को जल्दी से जमीन में गाड़ देता है, लेकिन हीरा छिपाने के बाद उसे सरकारी सेना पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। जेल में सोलोमन देखता है कि वो सुपरवाइजर भी जिंदा है। वो उसे तुरंत पहचान लेता है। फिर वो जेल में सबको जोर जोर से बताने लगता है कि सोलोमन के पास एक बहुत बड़ा गुलाबी हीरा है। वो यहाँ तक कह देता है कि जो भी उसे ढूंढ कर देगा उसे $1,00,000 का इनाम मिलेगा। ये सुनकर सोलोमन गुस्से से चिल्लाने लगता है, तुम पागल हो, मेरे पास कोई हीरा नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? तुम लोग शैतान हो जो बिना पलक झपकाए लोगों को मार देते हो। तुमने मेरा परिवार छीन लिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया और अब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने